सरपंच ऑफ गोरेगांव हमारे जुबैर अंजुम अब्बासी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जुबैर भाई, आपको किन किन हजरात ने मैनेजमेंट में किन किन हजरात ने आपको सपोर्ट किया? थैंक यू इमरान भाई, बहुत ज़रूरी था ये आपका सवाल। मैं यहाँ पे खास तौर से नाम लेना चाहूँगा हमारे लीडर मुख्तार भाई विलासकर, विजयराज जी खुले, निवास बेंडखले साहब, प्रकाश जी हरवनकर, भारत गोरेगांवकर, इमरान मनियार हमारे गांव के सदर साहब, नज़ीर विलासकर, सज्जाद गोरमे जो नायब सदर है हमारे गांव के, विनोद बागड़े उप सरपंच है, इमरान परदेसी जो हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे, चंद्रकांत गोरेगांवकर, इब्राहिम भाई करदेकर, खलील बहूर साहब, सूरज पवार, सलमान पठान, सचिन बागड़े, शब्बीर लोखंडे, प्रमोद सौदत्ती, जुल्फिकार टोल, अल्तमश नकदादे, मंसूर लोखंडे, शाहनवाज काजी साहब, अकबर गजगे साहब, अलीम शरीफ साहब, जुनेद करदेकर, असद फ़की, नोमान टोलकर, निज़ाम चचा टोलकर, इस्माइल परदेसी, अफजल गीते, मुन्ना टोल, असलम जुम्मल साहब, तैयब जुम्मल, मुबीन टोल, बिलाल गोरमे, ज़मीर बहूर, नज़ीर करदेकर, नासिर करदेकर, वसीम शेख, इरफान अब्बासी, सलीम रखांगे, अमजद अधिकारी, रमीज़ काजी, शहबाज काजी, अनवर काजी, शहबाज करदेकर, मुस्तफ़ा जुम्मल साहब, इरफान गोटेकर, इरशाद जुम्मल, फैसल टोलकर, सज्जाद जुम्मल, सज्जाद डावरे, उसी तरह मुजीब टोल, इमरान विलासकर, इरफान गोरमे और शफीक चिपलूनकर, इन सारे हजरात ने हमें खूब सारी इमदाद से नवाजा और हमेशा हमारी सरपरस्ती करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका इस टूर्नामेंट के लिए जो जैसे भी उन्होंने हमारे लिए खिदमत अंजाम दिए, उनका मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए, इन सभी की मेहनतों के लिए। मैं इसके अलावा और कुछ सवाल और होंगे इसके बाद। प्रकाश हरवनकर जिथं कुठं असतील तर व्यासपीठावर ओव्हर टू यू फैज भाई। प्रकाश जी हरवनकर आमचे नेते, असं माहिती लागले की इथं आहेत तर प्लीज व्यासपीठावर यावं। प्रकाश जी हरवनकर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। चलिए मैदान की तरफ चलते हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला और मैं मुश्ताक दोस्तों इस मैच का आंखों देखा हाल आपने को हमारी मायबोली भाषा अर्थात मराठी में पहुंचाने का पुरेपूर कोशिश करूंगा। तर नक्कीच ही लढत खूप महत्त्वाची असेल। दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना मित्रांनो आपण या ठिकाणी पाहतोय। वेलासकर क्रीडांगणावरती एक भव्य दिव्य असं मैदान आणि एक भव्य दिव्य अगदी डोल्यांचे पाडणे फेडणारं असं नियोजन या ठिकाणी सरपंच चषकच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व रसिकांना पाहायला मिळतोय मित्रांनो। ऑन फील्ड असतील किंवा ऑनलाईन जो कोणी आमच्यासोबत जोडला असेल, नक्कीच त्या सर्व मायबाप रसिकांचा मी पुन्हा सरपंच चषक 2022च्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। पहिल्या चेंडूवरती मोठा आदरा बसला होता, कारण या सामन्यामध्ये सुद्धा शुभम जाधव पहिल्या चेंडूवर बाद झाला होता। कौतुक करावं लागेल नेहाल याचा, कारण पहिल्या चेंडूवरती मोठा हादरा नेहल। मित्रांनो या ठिकाणी नक्कीच एक चांगली ऑफर आहे। सुफियान भाई झटाम अर्थात झटाम एंटरप्राइजेस ऑनर यांच्याकडून नदीम, सलमान, नवाज खान आणि मुजीब रिफाई या सर्व खेळाडूंना विकेट असेल, चौकार असेल, प्रत्येक चौकारास किंवा षटकारास किंवा विकेटवर 500 रुपये पूरे यहाँ पे तशरीफ लाए, हम उनका खैर मकदम करते, मोटी ऑफर स्वागत करते, वेलकम करते। उसी तरह प्रकाश जी हरवनकर जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे चले हैं। यहाँ पे मुख्तार भाई विलासकर, राजू जी साबले आपका इंतजार कर रहे हैं। दुसऱ्या प्रकाश जी हरवनकर जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे चले आए। एक खणखणीत असा षटकार मारतोय, चेंडू जातोय थेट काव कॉर्नर। त्या टुर्नामेंटच्या जेवढे बॅनर्स आहेत जे पूर्ण लोणेरे पासून गोरेगाव मध्ये लागलेत, चांगलं डिझाईन केलं। यशवंत ग्राफिक्सचं सुद्धा मनापासून आभार। आणि ऋषभ टेंबे मालक कुठे असतील तर त्यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे, सरपंच साहेब बोलवत आहेत त्यांना। धन्यवाद भरत सर। सामना सुद्धा अगदी रंगतदार होत आहे, कारण पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा हादरा बसल्यानंतर मात्र आदिल गजगेचा नावाचा तुफान वादळ नक्कीच या क्रीडांगणावरती घोंगरत असताना आपण पाहतोय। कारण आत्ताच आलेल्या चेंडूवरती एक मोठा हल्ला चढवला होता आदिल याने, ज्या गोलंदाजाने शुभम दमदार जाधव सारख्या फलंदाजाला बाद केला होता, त्याच गोलंदाजावरती मात्र इथे आदिल गजगे आणि या ठिकाणी चांगला कमबॅक नेहलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। चेंडू जाते शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने, मिड विकेटच्या दिशेने आणि या दरम्यान आपण पाहतोय की एकही नाही तर 2 धावा सुद्धा पूर्ण केलेल्या आहेत आदिल गजगे याने।
अशा तऱ्हेने या 2 धावेने मात्र वाढती धावसंख्या पोहोचते, ती म्हणजे 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 धावा. सिंहाचा वाटा असेल आदिल गजगे याचा, कारण पहिल्या चेंडूवरती विकेट गेल्यानंतर मात्र प्रकाश नक्कीच चारवणकर यांचं गोलंदाजी आगमन झालंय. सातत्याने मी विनंती करतो मुक्तारभाई वेलासकर यांना की त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. प्लीज प्रकाशजी हरवणकर. नेहलसाठी सुद्धा या ठिकाणी सुफियानभाई झटाम, अर्थात झटाम एंटरप्राइजेसचे ऑनर, त्यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी प्रकाशजी सोबत त्यांचे सहकार्य आहेत, रोख. त्यांचंही मी स्वागत करतो. 500 रुपये जमा झालेले आहेत. एक दानशूर व्यक्ती आणि नवाज खानसाठी प्रत्येक विकेट घेतल्यास 500 रुपये मिळणार आहेत. यूट्यूब युट्यूब प्लीज. नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो, साईड कॅमेरामॅन आशिष वाडकर, विराज घरत, मास्टर कॅमेरामॅन मंदार शिर्के आणि स्वतः कौस्तुभ पाटील, CEO टेक्निशियन अनिरुद्ध वर्तक, हे दोन्ही या ठिकाणी, अर्थात हे सर्व 5 जण या ठिकाणी ते dreamcricket.in च्या माध्यमातून भाऊ या तटकरे यांचंही मी सामन्याचं थेट त्यांचं प्रेक्षेपण आगमन झालंय, त्यांचंही स्वागत करतो. जगाच्या मैं अल्तमश भाई कानाकोपऱ्यामध्ये नकता दे इनसे पोहोचवत रिक्वेस्ट आहात. करता हूं कि शब्बीर भाई पोरे इनको गुलदस्ता दे और इनका हाफ खैर ट्रॅकचा मकदम करे. चेंडू अल्तमश भाई नवाज नकता दे, शब्बीर भाई पोरे खानच्या प्लीज. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतो या ठिकाणी वाडिश लांगांच्या दिशेने खेळून काढला, अर्थात 1 धावेची भर मात्र भाऊ धावसंख्येत तटकरे यांना पडते. विनंती आहे की व्यासपीठावर यावं. अक्षय म्हात्रे हा सुद्धा एक नक्की चांगला फलंदाज आहे मित्रांनो. मात्रोली तहसील अलिबाग गावाचा हा खेळाडू स्वप्नीलजी हरवणकर आज हेही इथं उपस्थित आहेत. गोरेगावच्या मैदानावरती आपल्याला मी दिसतोय. या 1 धावेने अशफाक भाई मात्र गीते यांना विनंती करतो की त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं समीर स्वागत एलेवन करावं. संघाचे स्वप्नीलजी धावसंख्या होते हरवणकर, ती म्हणजे 9 धावा. अशफाक भाई गीते. पुन्हा चांगला चेंडू, चांगला फटका, अलंग दे कार्पेट खेळलाय, लांगॉनच्या दिशेने चेंडू जातोय, मात्र 1च धावेवर समाधान मानावं लागेल आदिल गजगे याला. या 1 धावेने दोन, धावसंख्या 2 अंकामध्ये पोहोचलेली आहे. 10 धावा, ज्या 2 लोकांचा आम्ही आता 1 गडी बाद, 10 धावा. जसं प्रकाशजी हरवणकर आहेत, भाऊ तटकरे आहेत, त्यांचं नेहमी सतत आमच्या सगळ्या कार्यक्रमाला सहकार्य असतो. मी त्यांचा शाईन स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने आभार व्यक्त मुख्य करतो. पंच जय पवार, तर स्क्वेअर पंच आपण मुन्नाभाई पठाण यांना पाहतोय मित्रांनो. शहापूर नावाजलेला असा पॅनल आणि नावाजलेले असे पंच मित्रांनो या स्पर्धेला आपल्याला लाभलेले आहेत. नक्की त्यांचा सुद्धा आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया. नक्कीच लेगबाईच्या स्वरूपात 1 धावेची भर धावसंख्येत पडते. या अवांतर धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र नक्कीच नवाज खानसाठी मोठी ऑफर आहे. आदिल गजगेचं जर का विकेट काढला तर या विकेटवरती त्याला 1000 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे. हमारे भाई भाई झटाम यांकडून जुल्फिकार भाई टोल यहाँ पे तशरीफ ला रहे. नवाज खानला मोठी संधी. शाहीन स्पोर्ट्स बॅटने खेळायचं की होतं, जानिब चेंडू से जाते लॉन्ग स्टॉप, सीमा रे मैं उनका शापा. चौकार इस्तेमाल करता हूँ. जुल्फिकार भाई टोल. या ठिकाणी या चौकाराने मात्र ये पूरे जम्मे कश्मीर वेगाने में पुढे सरकत आहे. हमारे 15 धावा. हमारे जो गोरेगांव के पत्रकार भाई है भारत जी गोरेगांवकर, तो आपने यहाँ पे देख लिए, चंद्रकांत गोरेगांवकर भी यहाँ पे मौजूद है. उसी तरह केदार जी खुले, बाबा गोरेगांव, बाबा गिरीश गोरेगांवकर, प्रसाद गोरेगांवकर, आदित्य गोरेगांवकर, जहां कहीं पे हो स्टेज पे चले आए. पुन्हा चांगला चेंडू, स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र ज्याला आपण म्हणतो मित्रांनो, त्याचा वापर करत येत असताना या ठिकाणी नवाज खान आणि त्याला मात्र नक्कीच अगदी सहज पत्रकार खेळून रिजवान मारतोय. मुकादम भी यहाँ मौजूद हो गए, हम उनका भी खैर मकदम करते. 16 इसी धावा. तरह मुजम्मिल गोटेकर, शहबाज करतेकर, सलमान पठान. अविनाश रामगुडे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला या संघामध्ये त्याचा सुद्धा समावेश आहे. अर्थात नदीन दायरेकर असेल, अविनाश असेल, मुजीब रिफाई असेल, सलमान सिद्दीकी असेल, स्वतः नवाज खान असेल, एक चांगला संघ या ठिकाणी फलक 11च्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. अक्षय म्हात्रे हा सुद्धा नक्कीच एक दादा फलंदाज आहे, धडाकेबाज फलंदाज आहे. या खेळाडूमध्ये सुद्धा धमक आहे मित्रांनो मोठे फटके मारण्याची, परंतु नक्कीच या ठिकाणी गोलंदाजी चांगली होते नवाज खान याची. नवाज खानसाठी आलेली संधी मात्र हुकलेली आहे, कारण प्रत्येक विकेटवरती त्याला सुफियानभाई झटाम यांकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात आलं होतं. 17 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्थिरावलेली आहे ती म्हणजे 17.
एक गडी बाद. फवाद झटाम सुद्धा या ठिकाणी आमच्या समोर बसलेला आहे. मित्रांनो, एक चांगला फलंदाज आज या ठिकाणी आपल्या समोर बसलेला आहे. 12वा खेळाडू म्हणून फलक 11 विपक्ष समीर 11 अशी ही लढत. दोन्ही संघाने मित्रांनो आपला पहिला सामना अगदी सहज जिंकला होता आणि आता मात्र दुसऱ्या सामन्यामध्ये एकमेकांसमोर उभे असलेले हे दोन्ही संघ. आज या ठिकाणी मायबाप रसिकांची सुद्धा गर्दी मैदानाच्या चार बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात ही रसिक गर्दी आहे म्हणून मित्रांनो, म्हणून या ठिकाणी आपल्याला या क्रीडांगणावरती ही गर्दी दिसते. या सर्व मायबाप रसिकांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. सलमान सिद्दीकीसाठी सुद्धा ऑफर आहे. अविनाश रामगुडे मित्रांनो एक मोठा नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये, उर्फ पप्पू आपण ज्याला म्हणतो, त्याला संबोधलं जातं मित्रांनो. 40+ सुद्धा या खेळाडूने नक्कीच आपलं नाव लौकिक केलं आहे. अर्थात आज या क्रीडांगणावरती तो आपल्याला फलक 11 या संघामधून खेळताना दिसतोय. पंचांचा इशारा वाईड अर्थात बाह्य चेंडू म्हणून पंचांनी घोषित केलं आहे. अर्थात चेंडू आपली कुठेतरी दिशा हरपून बसलाय. सलमान खराब सुरुवात झालेली आहे. पंचांनी अगदी जमिनीवरील समांतर हात आपल्या शरीरापासून लांब करून इशारा दिलाय. यस इट इज. अर्थात नियम क्रमांक MCC ICC 22चा या ठिकाणी पालन होत असताना 18 धावा. सलमान पंचांच्या उजवीकडून इथे मात्र नक्कीच कुठेतरी टायमिंग मिस होतंय. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. चांगला कमबॅक या ठिकाणी सलमान सिद्दीकी मॅन फ्रॉम रोहा. अक्षय मात्रेकडून नक्कीच अपेक्षा असेल मानगाव समीर 11 मानगाव या संघाला मित्रांनो, कारण पहिल्याच चेंडूवरती शुभम जाधव माघारी परतला होता. आता मात्र तिसरं षटक सुरू आहे. अक्षय पाटील उर्फ मोन्या सुद्धा या संघामध्ये त्याचा सुद्धा समावेश आहे. हा पुन्हा चांगला चेंडू हवेत. सलमान चेंडू खाली येतोय. नक्कीच तळपले नाही आहे. काही कुठेतरी निराशा नक्कीच त्याच्या हाती लागते. कारण अक्षयच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर या मॅचमध्ये सुद्धा अक्षयने 5 चेंडूला सामोरे जात फक्त एकेरी धावेने अर्थात 2 एकेरी धावे करून 2 धाव्यांवरती मात्र तो माघारी परतलाय. या ठिकाणी सलमान सिद्दीकीसाठी सुद्धा सुफियानभाई झटाम यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक आमच्याकडे या ठिकाणी जमा झालाय. सुफियानभाई झटाम सुद्धा त्यांचं सुद्धा आपण कौतुक करूया. नक्कीच त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेला आपल्या खेळाडूंना आपल्या चाहत्या खेळाडूंवर बक्षिसाचा पाऊस या ठिकाणी पाडलाय. कारण प्रत्येक विकेटवरती 500 रुपये ह्या गोलंदाजांना नवासाठी नक्कीच स्पेशल ऑफर होती. रिहान राजपूरकर ह्या बॅट्समनचा विकेट जर कोणी गोलंदाजांनी घेतला तर फरमान गोटेकर याचकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे. परंतु नक्कीच इथे मात्र परिणाम उलट दिसत आहेत. कारण पहिल्या चेंडूवरती रिहान ठोकतो या ठिकाणी खणखणीत चौकार. पुरकर मॅन फ्रॉम कुडकी आपली सुरुवात एक खणखणीत चौकाराने करतोय. 23-22 या धावसंख्या पोहोचलेली आहे. धावफलक नक्कीच हलवता ठेवलेला या ठिकाणी रिहान राजपूरकर याने. हा पुन्हा मोठा फटका हवेत मारलेला चेंडू जातोय थेट सीमा रेषा पार. स्टँड अँड डिलिव्हर खणखणीत शॉट. रेट है कारण पाठोपाठ 2 चेंडूवरती मोठा प्रहार केलाय सलमान सिद्दीकी याच्या. आणि या 6 धाव्यांनी धावसंख्या पोहोचलेली आहे ती म्हणजे 28 या धावसंख्येवर. आता नक्कीच सलमानला सुद्धा कमबॅक करावा लागेल.
हा स्कूप शॉट, हवेत चेंडू, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. फलंदाज रिहान राजपूरकर सुद्धा माघारी परतलाय. तर आपण या ठिकाणी पाहतोय सुफियानभाई झटाम याचकडून पुन्हा सलमानसाठी 500 रुपये. तर रिहानचा विकेट काढल्याबद्दल फरमान गोटेकर याचकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक सलमानसाठी आलाय. 28 ना 28 रन. नक्कीच थोडीशी चूक केली मला असं वाटतं या ठिकाणी रिहान राजपूरकर याने. 2007चा T20चा विश्वकप आपला आठवला मित्रांनो, जेव्हा महेंद्रसिंग धोनी आणि जोगिंदर शर्माच्या हातात चेंडू दिला होता. एक चेंडूवरती 4 धावांची गरज होती, तेव्हा मिसबाउल हक याने स्कूप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि श्रीसंत यांनी चांगला झेल टिपून एक आपला इतिहास भारतीय संघाने रचला होता मित्रांनो. या ठिकाणी काहीशी चूक नक्कीच रिहान राजपूरकर सुद्धा करून पाहायला मिळाली. आता मात्र या ठिकाणी चांगला फटका, एक धावेवर समाधान मानावं लागेल. सूरज या एक धावेने 29. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 29. फैज सर को पब्लिक डिमांड है कि आप कमेंट्री करें यहाँ से ज़रा पुरजोश अंदाज में. काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं. एक और करूं क्या? 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 29. 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर. मुजीब रिफाई जबकि उनके सामने गेंदबाज होंगे सूरज, विजय. मुजीब को मौका नहीं दिया गया, यहां पर विजय को लाया गया गेंदबाजी के मोर्चे पर, जबकि उनके सामने बल्लेबाज सूरज फेसिंग टू विजय. पहली गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैठक शॉट खेलने का प्रयास किया था, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में. 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल. और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई सीधे 31. 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर. आउट होने वाले बल्लेबाज थे शुभम जादव 0 के स्कोर पर. उसके बाद आदिल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक शानदार छक्का जड़ा था और इस बीच ऊंचा शॉट खेला हवा में. 1 बाउंस गेंद जा रही है बल्ले खिलाड़ी को चकमा देती हुई 4 रनों के लिए. इस बीच हमारे उनके दोस्त अहबाब ये सब यहाँ पे तशरीफ फरमा है. मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से इन सभी हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ. विजय, हाँ फिर से एक मरतबा देखिए क्या खूबसूरती के साथ बैठक स्ट्रोक खेला, लेकिन हवा में गेंद थी और अच्छा कैच. गोरेगांव की जानिब से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं. 35 के स्कोर पर लगने वाला दोस्तों ये 5वां चौथा झटका सूरज करकर के रूप में. मोनिया उर्फ अक्षय पाटिल दोस्तों ऊंचे कद का ये खिलाड़ी इस सीजन में बहुत ही शानदार और बहुत ही फॉर्म में है. इनफॉर्म खिलाड़ी को यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए दोस्तों हमने देखा 6ठे क्रमांक पे भेजा गया है, क्योंकि समीर 11 मानगांव के पास एक बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है. अब बची हुई आखिरी ओवर की केवल 3 गेंदें आना शेष. विजय के लिए भी यहाँ पर सुफियान भाई झटाम की तरफ से, जो कि इस वक्त दुबई में इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं दोस्तों dreamcricket.in के माध्यम से, 500 रुपये का इनाम विजय के लिए भी आ चुका है. हाँ पहली गेंद पर हाफ ट्रैकर बैकफुट पे जाके बैक लिफ्ट किया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट, सीमा रेशा पार, चौकार.
नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहकर इस मैच का मनोरंजन इस बल्लेबाजी का ले रहे हैं। 39 रन 39। चूंकि यहाँ पर Loss of हमारे 4 साथ wicket। यहाँ पे मौजूद है यूएई में सेटल और बेस्ड है आमिन काजी साहब। मैं मुख्तार भाई वेलास्कर इनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आमिन काजी इनका इस्तकबाल करे और ये गुलाहे अकीदत उनकी खिदमत में पेश करें। आमिन काजी आखिरी गेंद और मुख्तार सभी भाई से मैं 11 इल्तिमास की। करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करे, खैर मकदम करे। आखिरी गेंद YouTube। हेलीकॉप्टर चलाया है ऑलंग द कारपेट। नवाज खान के दिशा में गेंद गई है क्षेत्र में और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और यहाँ पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज आउट। 40 और रन। आमिन काजी इनकी जुल्फिकार टोल साहब से इल्तिमास करता हूं कि वो गुलाहे अकीदत उनकी खिदमत में पेश करे। अल्ताफ काजी इनकी खिदमत में। यहाँ पर स्कोर कार्ड पर 40 रन लग चुके हैं जबकि आखिरी ओवर के आखिरी YouTube। गेंद आना शेष। इसी के साथ यहाँ पे इनके साथ आए हुए हैं हमारे अखलाक मोनिया गोडमे के लिए। सर। मैं शब्बीर बाबा साहब इनसे मैच के इल्तिमास लिहाज करता से हूं कि वो बहुत अखलाक important गोडमे होती सर है। इनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश आखिरी करें। गेंद पर मोनिया ने खेला अलोंग द कारपेट। गेम कॉर्नर की दिशा में गई है। एक नासन मुकम्मल अखलाक किया गोडमे और सर। बैक टू बैक दूसरा रन आउट की सूरत में विकेट प्राप्त होता हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद है अख्तर पठान। मैं शाहनवाज काजी मैनेजमेंट की तरफ से इनसे इल्तिमास करता हूं कि उनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करें और उनका इस्तकबाल करें। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर समीर 11 ने बनाए हैं 41 रन और 42 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों फलक 11 के सामने। हमारे एक मुकाबला मैनेजमेंट के करीबी दोस्त अयाज चिपलुनकर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं जुबैर अंजुम अब्बासी यानी सरपंच साहब से इल्तिमास करता हूं कि उनकी खिदमत में ये गुलाहे अकीदत पेश करें। अयाज चिपलुनकर सर, हम आपका शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं। 42 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों। अविनाश रामगुड़े उर्फ पप्पू, नदीम दायरेकर, नवाज खान और साथ ही साथ अबरार काजी सर ये भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका खैर मकदम करता हूँ और असद फकी इनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो गुलाहे अकीदत देकर उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें। अबरार काजी तो 42 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों। पहली इनिंग में हमने देखा 41 रन बनाए थे, 42 जीत का लक्ष्य रखा है मैं दोस्तों। तमाम मैच- शायकीन का शाहीन स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव इनकी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। फिर एक बार मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे सरपंच जुबैर अंजुम अब्बासी सर। मैं इनसे फिर एक मर्तबा पूछना चाहता हूँ कि जुबैर भाई किन किन हजरात ने आपको इस टूर्नामेंट के लिए डोनेशन या अतियात से नवाजा है। हम चाहते हैं कि आप उनका नाम और यहाँ पे उनके बारे में कुछ कहें। थैंक यू इमरान भाई, बार बार आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। मतलब जो ज़रूरी है, ये जो इतना ही बड़ा इवेंट चल रहा है ये बगैर फंडिंग के या बगैर डोनेशन के पॉसिबल नहीं था। तो इस टूर्नामेंट के लिए जिन जिन हजरात ने डोनेशन दिए मैं उनका नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। सबसे पहले इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज देने वाले संतोष भाई वड़पे और हमारे लीडर है राजू साबले साहब एडवोकेट जिन्होंने सेकंड प्राइज दिए। वैसे प्रकाश जी हरवनकर है, प्रकाश भाई महबूब करवेकर, नाजिम असवारी साहब, इन सारे हजरात ने, वैसे सज्जाद डावरे और अनिल गवस्कर साहब, इन सारे हजरात ने हमें अतियात से नवाजा और उन अतियात की बनिस्बत ही आज जो बड़ा इवेंट है ये हम यहाँ पे रख पाए और इसे कामयाब कर पाए। शुक्रिया इमरान भाई, आपने मुझसे सवाल करके इन लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू जुबैर भाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जुबैर फैज भाई। भाई कंटिन्यू। इमरान भाई, यहाँ पर कुछ इनामी रकम आई है, थोड़ा सा सर उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इमरान सलमान के लिए 1100 रुपये आए हुए हैं और उसी तरह से विजय के लिए 500 रुपये और नेहल के लिए 500 रुपये। जैसे इसके बाद होने वाला राउंड शौकत प्लीज खिलाड़ी उनसे गुजारिश रहेगी शौकत वेलास्कर, फरमान गोटेकर। चलिए दोस्तों, मैच के दूसरे सत्र शौकत का आंखों सीनियर। देखा हाल सुनाने के लिए फरमान। हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर फैज सर के पास। ओवर टू फैज सर। अच्छा, ये स्टेडियम के सामने जो डगआउट रखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन के लिए है। अगर यहाँ पे दूसरे कोई बच्चे खड़े हैं तो उसे इल्तिमास है कि वो डगआउट के बाहर चले आए। इमरान सर,
जो भी पैसा लगा रहे हैं वहां पर जाकर लगाए, आप लोगों के पास वहां पर, यहाँ पर कोई न दे तो उससे क्या फिर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर फिर पैसे भी यहाँ पर नाम लिखो, जी, जी। तो वहां पर दे दे जिनको भी देना है। ओके सर, ओके फैज भाई। इसके बाद होने वाला राउंड ज़ारा 11 और शेखर 11। प्लीज दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे चले आए। मैं अमीन भाई काजी, मैं मैनेजमेंट प्रकाश से गुजारिश जायसवाल करता हूँ कि आइए। यहाँ पर फरमान भाई, शौकत विलासकर, ये डगआउट में रिक्वेस्ट सिर्फ और करता सिर्फ हूं- बैट्समैन बैठे। रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका टॉस करा ले। रवि शेखर आइए 11। स्ट्राइक पर। एक्सक्यूज मी, मैं साइकिल अगर किसी को क्रिकेट। सुनाई दे रहा हो कि इस डगआउट में सिर्फ और ज़ारा सिर्फ 11 बैट्समैन और शेखर 11। बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठेगा, प्लीज कोऑपरेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शायकीन क्रिकेट के लिए फिर से एक मर्तबा यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ ग्राउंड के अंदर। पहली ओवर की पहली गेंद, गेंदबाज है जयेश। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उसको स्टेयर किया, अपने बैट को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए, जहां पर के शॉर्ट थर्ड में आदिल के रूप में रखा हुआ है। गेंद 1 बॉल उनके पास पहुंची, जबकि पास दोनों के पास समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए। 1 रन, यहां पर 1 रन के साथ खाता खोला। कुल मिलाकर टारगेट दिया गया है इस मैच को जीतने के लिए 42 रन। इससे पहली वाली मैच भी 42 रनों की थी, यानी तकरीबन हर मैच लगभग वही तरीके से चल रही है, क्योंकि यहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। दोनों टीमों के अगर आपने यहाँ पर देखेंगे, दोनों टीमों की आप तुलना करेंगे तो आप किसी भी ये नहीं कह सकते कि ए टीम इसके ऊपर भारी हो सकती है, क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। जयेश, जिनका अच्छा खासा नाम है क्रिकेट इतिहास में। आप यहाँ हमारी इस लोकल एरिया की बात करेंगे तो जयेश एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है। शुभम, कौन नहीं जानता उनको। आदिल, एक बहुत नामचीन खिलाड़ी इस टीम में। जयेश राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल्ड आउट। पहले ही कहा था जयेश है सामने, इतना मुश्किल आसान नहीं है इस स्कोर को चेस करना। तो सॉरी, पप्पू आउट हुए यहां पर। रवि है, रवि आए रहे नॉन स्ट्राइक पर है, जबकि नए बल्लेबाज नवाज खान, क्रिकेट का टाइगर जिसको कहा जाता है। आपने उनकी गेंदबाजी की थी, मैं वहां से देख रहा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी। स्लोअर गेंद एक जो फेंकी थी, चकमा दिया था वहां पर। तेज गति का गेंदबाज होता है, तो आप इन लोगों के यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं यहाँ पर। फैज भाई, ओके, एक अनाउंसमेंट है, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, ये मैच जो है इंटरनेशनली यूट्यूब पे लाइव हो रही है। सो मैं अभी 2 प्लेयर्स को मार्क किया, वो अपना एब्डोमेन गार्ड जो है वो ग्राउंड के अंदर पहनते हैं। दिस इज नॉट अ गुड डिसिप्लिन, दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ द गुड प्लेयर। सो योर एब्डोमेन गार्ड जो भी है आपको पहन के फिर ग्राउंड के अंदर जाना। थैंक यू Thank सर, you very सही कहा much. आपने। इसके लिए हमारे पास अगर पकड़ा Thank you, जाता अल्ताफ तो भाई। शायद पेनल्टी मिलती। हेलो, पकड़ा जाता तो पेनल्टी मिलती, यहाँ पर नियम है। वो अच्छा है कि वो पकड़े नहीं गए। लेकिन यहां पर चलिए फिर से एक मर्तबा नवाज खान, मैं बता रहा था कि आपको इन प्लेयर को देखकर आप तालियां बजाते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें भी सोच चाहिए कि हमारे लिए भी लोग तालियां बजाएं, हमारे अंदर भी वो जज्बा चाहिए कि हम भी इस तरह का खेल पेश करें, हमारे साथ भी लोग इस तरह का व्यवहार पेश करें। जब आप राजपूते को देखने आते हैं, आप यहाँ पर पवार को देखने आ रहे हैं, कृष्णा पवार को देखने आ रहे हैं, कृष्णा राजपूते को देखने आ रहे हैं, फिरोज शेख को देखने आ रहे हैं, यहाँ पर नवाज खान को देखने, आपको भी लोग देखने आएंगे। लेकिन आपके अंदर वो उमंग होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो मेहनत होना चाहिए, पसीना बहाना पड़ेगा। फिर से एक मरतबा यहाँ पर जयेश, गोरेगांव इनकी तरफ से काफी लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, और उतना ही अच्छी तरीके से उसको खेला भी बहुत अच्छी तरीके से, जैसे देखा। क्योंकि मैं इस नवाज खान को INT ग्राउंड पर जब टूर्नामेंट हुई थी, पहला साल था उस टूर्नामेंट का, मरहूम अकील को अल्लाह उसकी मगफिरत करे, वहां से टूर्नामेंट चालू हुई थी। और आज मैं इसको अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा, आज हम उनको यहां पर भी याद करेंगे, अकील को भी। और उनकी खिदमत में खराज अकीदत पेश करते हैं। खराज तहसीन उनको भी पेश की जाएंगी, जरूर की जाएंगी। और लेकिन यहां पर फिर से हम चलते हैं, और उसी टूर्नामेंट में ये चमका थे जबकि इनका चर्चा हुआ था यहाँ पर नवाज का। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, उसको खेला जरूर। इसका एक पर फील्डर मौजूद है, उसके नीचे आने की कोशिश, वहां पर क्या कैच कर पाएंगे? नहीं, कैच तो नहीं हुई। कैच यहाँ पर मुश्किल कैच था, आप इसको कैच छोड़ने वाला नहीं कह सकते, लेकिन इनके जो प्रयास था, जो इनका ट्राई था, जो इनकी कोशिश थी, उसके उस एफर्ट को आप पूरे मार्क दे सकते हैं, एफर्ट के लिए पूरे मार्क। लेकिन यहाँ पर एफर्ट करने से, यहाँ पर पूरे मार्क देने से मैच अपने पक्ष में नहीं आ सकता, खेल अपने पक्ष में नहीं आ सकता। आपने विकेट तो नहीं मिला, लेकिन कोशिश के लिए यकीनन आपको कोशिश करना चाहिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और बहुत अच्छी कोशिश। लेकिन रन मिले यहाँ पर, इस बॉल पे 2 रन मिले यहाँ पर। कुल मिलाकर स्कोर हुआ है इस वक्त 4। समीर 11 और फलक 11 एक दूसरे के मध्य मुकाबिल।
अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर तैनात किया था इस शॉट के लिए, पहले से स्क्वाड एक शॉट स्क्वाड के ऊपर, और थ्रो के रूप में रन मिल सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि रन तो लिया था तेजी से, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा वहां पर फील्डिंग करके एक रन से रोक दिया। वहां पर अच्छा शॉट देखने मिला, स्वीप शॉट जरूर था। स्वीप शॉट जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, जब तक खास करके जब स्पिनर आते हैं गेंदबाजी के लिए। आप आईपीएल देखते हो, आप अंतरराष्ट्रीय लेवल के मैच देखते होंगे, तो स्वीप शॉट बहुत ही चर्चा में रहता है, और उसके लिए कहाँ काफी लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जरूरी भी हो जाता है, जब आपको मालूम हो कि गेंद थोड़ी सी स्पिन हो रही है, उसको सीधे बैट से नहीं खेल सकते, आपको ये वहां पर स्वीप शॉट के लिए खेलना पड़ेगा। जयेश फिर से एक बार तबाह, गोरेगांव इनकी तरफ से अच्छी गेंद, और इस गेंद को खेला जरूर है वहां पर, तो एक बॉल जा रही है। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, रन रोके अपने टीम के लिए, निश्चित रूप से 2 रन वहां पर रोके अपने टीम के लिए। अच्छा थ्रो, पैना थ्रो, लेकिन कोशिश की थी अपने टीम के लिए रन बचाने के लिए, बचाए 2, फिर भी फिर जो इनके साथी खिलाड़ी नाराज है थ्रो की वजह से कि थोड़ा बाद हुआ थ्रो। इसके बाद होने वाला राउंड ज़ारा 11 और शेखर 11। मैं टॉस के लिए प्रकाश जी हरवनकर और हमारे अमीन भाई काजी, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहां चले आए। प्रकाश जी हरवनकर और अमीन भाई काजी। 7 रन पहली ओवर की समाप्ति पर 42 रनों का टारगेट दिया था। यहां पर यही मैच बिल्कुल हुआ था के सरकार 11 विरुद्ध वहां पर अरिश 11 ज़ारा, इनके बाद बिल्कुल भी ऐसा मैच था, यही टारगेट था। लेकिन क्या कहना उस मैच का, वो मैच नहीं थी, टूर्नामेंट की पूरी शोभा थी, टूर्नामेंट की पूरी शान थी। फैज भाई थोड़ा कवर कर लीजिए यहाँ पे, यूट्यूब प्लीज। यूट्यूब टॉस होने जा रहा है। शेखर 11 और ज़ारा 11, इन दोनों के बीच में ये टॉस होने जा रहा है, और टॉस कर रहे हैं हमारे अमीन काजी और प्रकाश हरवनकर सर। एक से बढ़कर एक यहां पर आप अगर यहां पर देखेंगे, हमारे मेहमान खुशूसी के लिए बनाया गया जो स्टेज है, इस पर नजर डालेंगे तो हमारे एरिया का टॉप लीडर में से कोई नहीं रहा है। We own the toss, elected to field first. Field first. Thank you. Thank you so much. Prakash ji. Shekhar Thank you, 11 on Amin the bhai. toss, selected to field first. थैंक यू सर, थैंक यू जुबैर। तो यहां पर फिर से एक बार हम मैदान में जा रहे हैं, गेंदबाज है निशु गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, गेंद बैट पर सही नहीं आई, इसको लेकर अंपायर को थोड़ा सा अपने दाहिने ओर जाना पड़ा। वहां पर जब तक फील्ड करते थ्रो करते, पहला रन हालांकि तेजी से जरूर लिया था, लेकिन उसके बाद मन नहीं बनाया था, अपने आप में विश्वास नहीं था वहां पर दूसरे रन के लिए, और शायद कि वो सही थी, सही सोच थी। एक रन के साथ स्कोर बोले तो स्कोर बताओ जहां पहुंचा है 8 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 7, यहां पर 8, 42 रनों की जरूरत है। यहां पर फलक 11 गोरेगांव को, फलक 11 वर्सेस समीर 11, दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला, दोनों टीमें मजबूत मुस्तहकम। इसी इलाके के तमाम खिलाड़ी यहां पर एक दूसरे के साथ खेलते हुए, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हुए, एक दूसरे के खेल को जानते, एक दूसरे के भावनाओं को जानते। फिर से एक मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस गेंद को खेला मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ जाते जाते फील्ड करके थ्रो करते, पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन के लिए कॉल किया है, क्या वहां पर हो नहीं, अपना स्थान फिर से अपने क्रीज में लाते हुए, अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस तरह से एक ही रन से रोक लिया। अपने इरादे को बदल दिया, इरादे को बदलते नहीं तो उनको ग्राउंड की तरफ, यहां पर पवेलियन की तरफ आना पड़ता। उनको मालूम था कितना वहां पर जोखिम भरा रन था, और स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन। 42 रनों की जरूरत है फलक 11 को मैच जीतने के लिए समीर 11 के विरुद्ध। रवि स्ट्राइक पर, शॉट है बहुत ही बेहतर, हवाई यात्रा पर निकलता हुआ, दर्शक बन गए रक्षक, वहां पर दर्शक को बनाया है क्षेत्र। फैज भाई ओके फैज भाई, आपकी माशाल्लाह कॉमेडी बहुत अच्छी है। एक सजेशन है, आप जो इक्वेशंस ऑफ बॉल और गेंदे ये कंटिन्यू दिया करो, एक 2 बॉल के बीच, ताकि बैट्समैन प्रिपेयर होकर खेले और फील्डर भी करे। थैंक यू। हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर है, इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूंगा, क्योंकि स्कोरर इलेक्ट्रॉनिक स्कोर का अगर साथ रहा तो ये चीज़ भी मुमकिन हो सकेगी मेरे लिए। तो यहाँ पर 500 रुपये मिले, यहाँ पर फवाद जटाम की तरफ से, सुफियान जटाम की तरफ से रवि के लिए 500 रुपये। तो हालांकि इसके बाद मैं आपसे ऐलान कर चुका हूं कि वहां पर स्टेज पर जो बना हुआ है वहां पर वो दिया जाए, बॉल दिया जाए, बॉल। शहबाज लोखंडे स्टेज के पास आए, शहबाज लोखंडे। तो यहां पर इस वक्त स्थिति यह है कि मैच जो है वो इस वक्त रन जो है वो 15 रन है। पंद्रह गेंदे 27 रन, 15 गेंदे 27 रन।
सही कहा वहाँ पर अल्ताफ सर आपने, और आप तो क्रिकेट को बारीकी को नज़दीकी से जानते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी खेले हैं, अगर आप दुबई में बात किए तो वहाँ पर भी खेल चुके हैं। लेकिन उसके लिए जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड सामने रहा तो फिर वो कहने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और यही कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड मुझे अभी आपके सुनने के बाद मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें, मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ और उनका शुक्रिया यहाँ ड्रीम्सcricket.com का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिर से हम चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, वहाँ पर गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए हमारे निशु गेंदबाजी करते हुए। निशी गेंद सही बैट पर नहीं आई, जरा जोर से बल्ला जरूर घुमाया था, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे, दूसरे रन की संभावना को रद्द करते हुए अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 16 रन। एक बड़ा मैच जब हो जाता है तो प्रेक्षकों की निगाहें कमेंटेटर, स्कोरर, अंपायर से ज्यादा उन लोगों की रहती है। हर बॉल के ऊपर इतना नॉलेज रहता है लोगों के पास, बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं युवाओं से फिर से बार बार कहूंगा, आप इनके लिए तालियां जरूर बजाएं, लेकिन आप एक उमंग रखें कि आपके लिए भी तालियां बजती रहे, ये कोशिश करना चाहिए। तो यहां पर एक अच्छा मैच, यहां पर हम शायकीन क्रिकेट के लिए जरूर अच्छा मैच है ये। नवाज क्रिकेट का टाइगर जिसको कहा जाता है, नवाज इस वक्त क्रीज पर खेला, यहां पर मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ कारपेट के सहारे खेला गया शॉट था, लॉन्ग ऑन का फील्डर आता अपने सामने की ओर 10-12 कदम अगर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों के पास मौका था अपने अपने छोर बदलने के लिए, और इस तरह से इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन। 42 रनों की यहां पर जरूरत थी, अब यहां से 25 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए। 25 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 13 गेंदे 25 रन। मैच अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। शॉट है, बहुत ही बढ़िया शॉट, अच्छा शॉट, टाइमिंग कितना क्लास, वाह व्हाट अ शॉट। तो आप यहां पर हम आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज डीजे के साथ दूसरा आवाज है गोरेगांव प्रीमियर लीग की, शोभा बढ़ाने के लिए बच्चे अपने तौर से यहां पर जिस तरह से आईपीएल में चलता है वही कुछ यहां पर मनोरंजन पेश करते हुए। इस बीच यहां पर सुफियान जट्टाम की तरफ से 500 रुपए मिलेंगे नवाज खान के लिए। यही आवाज जो आप सुन रहे हैं, इसी आवाज की मैं चर्चा कर रहा था, यही गोरेगांव में मिलेगा। वहां पर वक्त को जाया ना करे प्लीज, वक्त को जाया ना करे प्लीज, टाइम। अगर मेरी आवाज अनवर अधिकारी जो होटल चला रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जो है वो स्टेज के ऊपर चाय भेज दे। यहां पर उसामा का दावा है, वहां पर सॉरी अभी जो 6 में लगाया था वो रवि ने लगाया था, सॉरी उसके लिए है वो। तो यहां पर उसामा का दावा है जिसमें आप बहुत सी चीजों से वहां पर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। वहां पर फालूदे की गाड़ियां है, वहां पर शरबत की गाड़ियां है, जो हमारे फैसल साहब जो लगातार मसला से आते हैं हर मैच में, और बहुत सी गाड़ियां यहां पर लगी हुई, बहुत से लोग यहां पर है। तो अतराफ व अकराब में आपको खाने पीने का भी इंतजाम बहुत अच्छा है, यहां पर मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, और देखने के लिए तो क्रिकेट है, और इसके लिए तो आप इतने दूर से आए। स्कोर जा पहुंचा है इसी के साथ 23 रन 23। अब यहां से रन मैच चाहिए, यहां पर 19 रन, 12 बॉल 19 रन। आप सामने बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जब यहां पर से दिखाया जाएगा 12 गेंदे 19 रन। तो 12 गेंदों का अब क्योंकि 4 ओवर है, 4 ओवर प्रति गेंदबाज एक ओवर फेंकेगा, पहला ओवर पावर प्ले। और फिर से एक मरतबा दोनों टीमों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैच टाई होता है तो विकेट भी टाई होते हैं, तो जिसने टॉस जीता है उसको विन दी जाएगा। ये यहाँ का रूल और रेगुलेशन है। हमारे स्कोरर मेरे साथ यहाँ पर है, यहाँ पर अब्दुल रहमान है मेरे साथ, बहुत अच्छा स्कोरिंग का काम अंजाम कर रहे हैं। मेरे को बताएंगे कितने विकेट गए। 6 विकेट गए हैं। आहा, लेकिन क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर है, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है, देख रहे हैं उसके नीचे खिलाड़ी आता हुआ, लेकिन उनके पहुंच से बाहर जाती हुई जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। 2 रनों के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा नवाज खान को, और इस तरह से फलक 11 गोरेगांव का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस 2 रनों के साथ 25 रन 25। 42 रनों की जरूरत थी, 25 रन यहां पर हो चुके हैं। 11 गेंदें बची है और रन चाहिए 17। 11 गेंदें 17 रन। बहुत ही अच्छा मैच, एक्साइटिंग मैच, पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर आता हुआ, यही मैच की है अच्छा आया। पब्लिक चाहते हैं मैच कभी इधर जाए तो कभी उधर जाए, और मैच चला जाए दोनों तरफ, यही लोगों की सोच है, और यही कुछ जानते कि आखिरी बॉल तक मैच चला जाए। मैच में रोमांच चाहिए, मैच में दिलचस्पी चाहिए, मैच एक तरफा ना हो, अच्छा मैच हो, आइकॉन प्लेयर है तमाम। फलक 11 का अच्छा यहां पर उदाहरण पेश कर सकती है, अपने इनके लिए खास अच्छा खासा मौका है, लेकिन क्या कम है समीर 11। अच्छा मुकाबला चल रहा है समीर 11 वर्सेस फलक 11। आहा, क्या शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट,
वाह व्हाट अ शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट। पर जो है मुख्तार वेलास्कर की तरफ से 1000 रुपये। थैंक यू मुख्तार भाई। यहाँ पर लोगों का दिल जीता है, दिल जीता है, मन जीता है। क्रिकेट मैच भी जीतना पड़ेगा, दिल तो जीता है, मैच भी जीतना पड़ेगा। क्या यहाँ पर फलक समीर 11 मैच जीतेगी? समीर 11 चाहेंगे मैच जीता जाए, फलक 11 चाहेंगे मैच जीता जाए। दोनों टीमें जब टकराती तो एक तो जीतती है, एक तो हारती है। कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम जीतेगी, आने वाला वक्त बताएगा। स्कोर हुआ है यहाँ पर इस वक्त 31 रन। रन चाहिए यहाँ पर 11 रन, 11 रन चाहिए और गेंदें बची है कुल मिलाकर यहां पर 10 गेंदें 11 रन। मैच अगर टाई होता है तो विकेट भी टाई होती तो टॉस। एक्साइटमेंट हो गया है यहाँ पर, बहुत आसान करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर खान, जो टाइगर कहलाते हैं इस क्रिकेट में। उन्होंने काफ़ी जो है जद्दोजहद मेहनत के बाद जो है ये मकाम हासिल किया है। यहाँ पर जितने भी आइकॉन्स हैं, तुमने सबों को पूछा, जो बच्चे लोग उनको पूछते थे कि कैसा क्या करें हम, तो वो यही कहते थे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर से एक मरतबा राइट अबोर्ड द विकेट। आहो अच्छी गेंद, अच्छा बाउंस, अंपायर का अक्षय पाटिल का एक अच्छा बाउंस, कंधों का इस्तेमाल किया था यहाँ पर, कंधों का इस्तेमाल किया था, काफी हाई थे, अंपायर ने उसे वाइड करार दे दिया। अब यहां से बॉल टू रन है, अब यहां से बॉल टू रन है। 10 गेंदे 10 रन, 10 गेंदे 10 रन। ये मैच बहुत अच्छा है, एक्साइटिंग मैच है। फिर से एक मरतबा अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से उसी दिशा में उसी तरह की गेंद, लेकिन इस बार चकमा खा बैठे वहां पर नवाज खान। गेंद बैट पर नहीं आई, गेंद सीधी काफी तेजी के साथ, चतुराई के साथ फेंकी हुई, गुडलैंड स्पोर्ट से उठती हुई सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 9 गेंदें 10 रन। मैच फिर से एक मरतबा अच्छे खासे मूड में आता हुआ एक्साइटिंग मैच होता, कील और कांटे का मुकाबला यहां पर, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ मैच चले, दोनों तरफ इस तरह का मैच चलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, फिर से हवाई यात्रा पर निकलते हुए नवाज खान, हवाई यात्रा पर जाती हुई इट्स मैक्सिमम, मैच को आसान करते हुए। थैंक यू। क्या तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन था वहां पर खान का, बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है इन्होंने गेम को परखा और बहुत सही तरीके से हेलीकॉप्टर कदमों का इस्तेमाल शॉट, करके बहुत अच्छा वाह शॉट व्हाट था, अ मैच, व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ एक्शन। ओहो, बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ। इसी का नाम है क्रिकेट, क्रिकेट की तरह रंग बदलता रहता है क्रिकेट, अनिश्चितताओं का नाम है क्रिकेट में, जो जीता वही सिकंदर। फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, लेकिन यहां पर रन हुए हैं 38 रन। अब रन चाहिए कुल मिलाकर 4 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। बॉल बचा है इस ओवर का 1, राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर कोई रन कोई नुकसान नहीं। और इस तरह से इस ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस मरतबा 38 रन। 4 रन चाहिए, 6 गेंदे 4 रन। क्या यहां पर समीर 11 कम बैक कर सकेंगी, वापिस आ सकेंगी? हमने इस तरह के मैचेस देखे, हमने इस तरह का क्रिकेट देखा है। अंतिम ओवर में 2 और 3 रन भी नहीं दिए जाते हैं, अंतिम ओवर में 40 और 45 भी रन निकले, ये भी क्रिकेट देखा है। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। हमारे पास हमसे ज्यादा जानकार यहां पर बहुत बैठे, वो तो बेहतर हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में यही अच्छा ही है कि क्रिकेट को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, चाहते कि एक अच्छा क्रिकेट हो, एक अच्छी यहां पर मैच हो, और यही कुछ यहां पर चल रहा है। 4 गेंदे 4 रन चाहिए, गेंदे बची है 6। मेरे पास यहां पर मुकम्मल तफरी जिसे कहते हैं, खेल के नुक्ते नजर से बहुत ही अच्छी तरीके से खेल हो रहे हैं यहाँ पर। जितने भी मैचेस हुए हैं इससे पहले भी बहुत ही जिसमें दिलचस्पी के साथ खिलाड़ियों ने खेला, और नताइज जो भी सामने आए हैं, खेल चाहे कि इनको बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिला है। थैंक यू। यहाँ पर जुबैर सैयद जो चैंपियन है, जुबैर चैंपियन यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके तरफ से कैप मिली हुई है बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज के लिए, और उनके तरफ से बैट मिली हुई है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। जुबैर सैयद, मैं उनका शाइन क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फिर से हम एक मरतबा जा रहे हैं मैदान की तरफ, वहां पर बता रहे फलक 11 शौकत काफी खुश है, वहां पर उनकी टीम वहां पर जीत की दगार
दीवार पर है, क्यों ना वहां पर खुश हो, क्योंकि मैच, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में जब तक रिजल्ट नहीं आया आप कुछ नहीं कह सकते। क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है, क्रिकेट क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। क्रिकेट में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, अनुमान लगा सकते, भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकते। गेंदबाजी में परिवर्तन, रिहान गेंदबाजी के लिए, रिहान राजपुरकर इस बॉल पर अगर सिक्स लगाता है तो फरमान गोटेकर की तरफ से 100 रुपया। रिहान राजपुरकर, नहीं रिहान गेंदबाज है बाबा, बैट्समैन के लिए इनाम है, बैट्समैन के लिए इनाम है। अगर सिक्सर लगाता है इस बॉल के ऊपर, या चौका लगाता है या छक्का लगाता है, तो वहां पर 100 रुपए मिलेंगे। रवि आहिरे फैज भाई, स्ट्राइक पर। जुबैर सैयद अगर यहाँ कहीं हो तो उन्हें यहाँ पे बुला लीजिए। जुबैर सैयद साहब, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो आप यहां पर स्टेज पे चले आइए, आपको वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। आपने दिया है बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज के लिए कैप, और बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बैट। आपका आना यहां पर निश्चित, आपको आना ही होगा, आपको दावत दी जा रही है, आपका सम्मान किया जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप। देखना यह है कि यहां पर क्या 4 रन रोक पाएंगे। ओहो, इसका नाम है क्रिकेट, और इसी को कहा जाता है क्रिकेट क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। आयरे को बोल्ड आउट किया, कहा था ये क्रिकेट है, क्रिकेट क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है, क्रिकेट में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्रिकेट आप उमंगे रख सकते हैं, आप वहां पर सोच सकते हैं, सोच में किसी की रुकावट नहीं है, सोच की कोई पाबंदी नहीं है, आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अब 5 गेंदे 4 रन, इसी बॉल पर अगर 5 चौका या छक्का लगता है तो फरमान गोटेकर की तरफ से 100 रुपया। शौकत काफी एक्साइटेड है, मैच बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। नवाज खान नॉन स्ट्राइक पर, बैट्समैन है बल्लेबाज सचिन। सचिन आता है तो सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट का बहुत बड़ा सितारा अपने उफक पर था, जिनको कौन याद नहीं कर सकता है। हमारे राष्ट्र के लिए शान है, हमारे सम्मान है सचिन तेंदुलकर। उसी नाम को यहां पर फिर से एक मर्तबा यहां पर चमकाने की कोशिश करने के लिए यही सचिन यहां पर खेलने के लिए आए। क्या यहां पर कर सकते हैं, लेकिन क्या यहां पर देखा है कि रिहान राजपुरकर क्या करते हैं। अच्छी गेंद, एक दर स्लिप मिड ऑफ के ऊपर एक फील्डर लिया था, शॉर्ट स्लिप मिड ऑफ पर फील्डर लिया था, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, खतरे से खाली नहीं था। और क्या और थ्रो महंगा पड़ सकता है, नहीं सुरक्षित है यहां पर। इस वक्त 1 रन भी देना किसी भी टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्कोर में बढ़े तो स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 रन, अभी भी 3 रनों की जरूरत है। गेंदें बची है 4, रन चाहिए 3। विकेटों की बात की जाए तो यहां पर विकेट गए हैं सिर्फ 1 2 3 विकेट, 2 विकेट गए सारे, यहां पर 2 विकेट गए हैं। तो यहां पर विकेट टाई होने पर विकेट देखा जाएगा, ये भी आपको बता दूं। और उनके विकेट गए थे 6, यानी समीर 11 के 6। तो यहां पर अगर मैच टाई होने की सूरत में भी आती है तो फलक 11 के लिए कोई परेशानी नहीं, विकेटों के हिसाब से, यानी यहां पर जो नियम है उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ये गेंद रिहान की अच्छी गेंद थी ऑन द टारगेट। क्या गेंदबाजी कर रहा है रिहान, यकीनन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, यकीनन बहुत। यहां पर दूसरा खतरे से खाली नहीं, बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था, साफ दिखाई दे रहा था। यहां पर नवाज खान रन आउट होकर पवेलियन वहां पर सेक्रीफाइस किया अपना, वहां पर विकेट गंवाया है। क्या यहां पर मैच नहीं गंवाया है, क्या यहां पर विकेट गंवाया है? मैच तो नहीं गंवाया, आने वाला वक्त बताएगा। फैज भाई, इसके बाद होने वाला राउंड कि आरिश एलवान जो और उनके मध्य मुकाबिल नदीम जा रहे, काफी देर के बाद नदीम उतरे हैं। ये होता है जब बेस्ट रहते हैं आपके खिलाड़ी में। ये नदीम अपने टीम से ओपनिंग बॉलिंग करता है, पहली ओवर करता है और ओपनिंग के लिए आता है। आज देखो वहां पर नंबर कहां पर है इसके लिए, ये देखिए। जब आपके पास एक अच्छी मजबूत टीम होती है तो ये चीज होती है। अभी नदीम है तो शौकत के लिए कोई परेशानी नहीं है, फलक 11 के लिए कोई परेशानी नहीं, नदीम वहां पर मौजूद है। साथ देने के लिए वहां पर चले गए हैं, वहां पर सचिन है तो सचिन वहां पर है, नदीम वहां पर है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन रिहान के इरादे कुछ और है, रिहान की सोच कुछ और है, क्योंकि रिहान ने पहली गेंद पर विकेट लिया था। अभी तक रिहान ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, बहुत ही अच्छी गेंद, सही लंबाई की गेंद है, फुल लेंथ गेंद है। और अंतिम क्षण में स्लोप ओवर में यही लंबाई चाहिए किसी भी गेंदबाज के लिए। और उसमें सोने पे सुहागा, ऊपर से स्विंग। आपके पास फुल लेंथ गेंद है, आप यहां पर यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं, उसमें आपका पास स्विंग है तो सोने पे सुहागा। शॉर्ट स्लीप मिड ऑफ वहां पर लिया हुआ है, क्या उसका फायदा मिल सकता है रिहान को? या प्रेशर डालने की कोशिश की गई है या फिर ऐसे ही यहां पर लिया गया? ले राइट आर्म राउंड द विकेट, दौड़ना शुरू किया वहां पर रिहान ने।
आहा, इस गेंद को खेला जरूर अच्छे तरीके से, डायरेक्ट थ्रो यहां पर, लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं मिली। यकीनन ये गेंद हाथ में मिलती मैच हाथ में आ जाती, मैच हाथ में आती थी। गेंद हाथ से छूटा, कहीं मैच आपके हाथ से न छूट जाए। और इस तरह से अब यहां से स्कोर हुआ है 41 रन। 2 गेंदे 1 रन, 2 गेंदे 1 रन। क्या यहां पर मैच आ रहा है, बहुत अच्छा मैच, एक्साइटिंग मैच। 2 गेंदे 1 रन। क्या रिहान यहां पर 2 रनों को रोक पाएंगे? क्या रिहान यहां पर? लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, अगर रोकते भी है तो मैच जो है फलक 11 के पास चला गया नियमों के हिसाब से, यहां के रूल के हिसाब से, यहां जो रखा हुआ है। लेकिन क्या रिहान अपने आप में वो जोश भर सकते, अपने आप में वो वापस हिला सकते हैं, जिसके लिए उनको जाना जाता है। रिहान फिर से एक मरतबा, और इसको स्कूप शॉट खेल के आसानी के साथ, जरूरत नहीं है उनको यहां पर विकेटों की जरूरत नहीं, टॉस की जरूरत नहीं, अपने अंदाज में जिताया। और यही को चाहते कि साफ जिताया, उनको क्लियर जिताया। जुबेर भाई, शेखर 11, अरिहन सॉरी, भाई यहां पर जारा 11, जुबेर। दोनों टीम यहां पर तैयार है। हम यहां पर देखेंगे मैन ऑफ द मैच के बारे में थोड़ा सा सोचा जाएगा। मैच बहुत अच्छा था, स्कोरर 2-2 हमारे पास है, हमारे पास कौस्तुभ भी है, हमारे इस पास मैच का मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच हम यहां से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 रन कुछ नहीं दिया। निहाल खान की सिक्सर के लिए मेरे पास मुख्तार विलासकर की जानिब से 1000 रुपये का हथिया आया हुआ है। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आकर फौरन वो अपना इनाम